अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, एक छोटा सा वाक़या है। ये एक लकड़हारे का वाक़या है जो जंगल में जो है लकड़ी काटने के लिए जाता था और लकड़ी काट के लाता था और फिर अपने उन्हें बाज़ार में बेचता था और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। तो उस लकड़हारे की दोस्ती जो है वो जंगल के राजा से हो गई, यानी उसकी दोस्ती जो है शेर से हो गई। अब लकड़हारे के जो है ठाठ हो गए, मज़े आ गए उसके। जब जंगल का बादशाह ही उसका दोस्त हो गया तो वो भी जंगल का बादशाह ही बन गया लकड़हारा जो है। अब लकड़हारा जब जाता था जंगल लकड़ी काटने के लिए तो सारे जो है जानवर चरिंद परिंद सब उसका इस्तकबाल करते थे और सारे जो है उसका काम करते थे। वो लकड़ियाँ काटता था और अपने जानवर जो है गधे घोड़े वगैरह सब अपनी पीठ पे और रख रख के उसको जो है बाज़ार में पहुंचाते थे। लकड़हारे की तो ऐसे समझ लिए जैसे लॉटरी लग गई हो। अब वो जो है लोगों से कहता भी था कि वो अपने शेर का वाक़या बताता था लोगों को कि मेरा दोस्त है। वो ऐसे ही बताते बताते उसने अपने घर में भी बीवी से ज़िक्र करता था, बहुत तारीफ़ करता था कि वो मेरा एक दोस्त है और मतलब वो जो है बादशाह है जंगल का जो है। और जब मैं जाता हूँ तो सब लोग मेरा इस्तकबाल करते हैं और मेरे काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया था अपनी बीवी को कि वो जो है शेर है। तो वो अक्सर अपनी बीवी से जो है तारीफ़ करता था कि मेरे दोस्त है और इस तरह से मतलब वो उसकी वजह से मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो उसकी बीवी ने एक दिन कहा कि जब वो तुम्हारा इतना ख़ास और करीबी दोस्त है तो किसी दिन उसको घर पर बुला लो, दावत कर दो उसकी जो है। तो लकड़हारा बोला कि हाँ तुम ठीक कहती हो, ठीक है मैं बुलाता हूँ। तो उसने शेर को जो है इनवाइट किया, दावत की उसकी कि भाई आप मेरे घर पे आइए जो है, आपकी दावत है। शेर ने दावत कबूल कर ली। अब उसने जो है दो तीन बकरे लाया लकड़हारा और उसने बकरों को काट के जो है उनका मांस जो है डाल दिया घर के अंदर। अब बीवी बोली कि ये कैसे बनाना है और किस तरह बनाना है, मुझे ये भी बता दीजिए। तो लकड़हारा बोला अपनी बीवी से कि अभी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है जब मेरा दोस्त आ जाएगा तब मैं बताऊंगा क्या करना है इसका जो है। तो ये बात जो है उसने दबा के रखी थी और छुपा के रखी थी अपनी बीवी से कि मेरा दोस्त जो है वो शेर है। जब वो शेर आया और उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देखा तो वो थोड़ी देर के लिए डर गई और झेप गई देखकर। और फिर वो अपने शौहर से जो है लकड़हारे से बोली, अरे कि ये वैसी दरिंदे और ये जानवर और ये कुत्ते और पिल्ले ये हैं तुम्हारे दोस्त जो है। ये बात शेर ने सुनी और उसको जो है बहुत बुरी लगी और बहुत नागवार गुजरी। लेकिन उसने इस चीज़ को वहाँ नज़रअंदाज किया और उसने जो है वो मांस को खाया और खाने के बाद जो है वो खामोशी से चला गया। अब कुछ टाइम के बाद जो है वो लकड़हारा फिर जाता है जंगल में लकड़ी काटने के लिए। तो शेर ने उसको बुलाया लकड़हारे को और लकड़हारे से शेर ने कहा कि देख भाई ये कुल्हाड़ी है तेरे पास के, हाँ है, कि ये मेरी पुश्त पे मार। अरे कि नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। कि नहीं ये तो तुझको मारनी पड़ेगी, ये मार मेरे और ज़ख्म बना दे मेरे जो है। तो बोला नहीं मैं ये कैसे मार सकता हूँ कि उस फिर शेर ने कहा कि देख मेरा तो नामी शेर है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं तुझसे मनवा लूँगा और जो चाहूँगा वो करवा लूँगा। बेहतर है तू प्यार से ही जो है मार दे जो है। तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और मारी तो एक वो ज़ख्म बन गया और खून निकलने लगा उसमें से जो है। फिर शेर उससे बोला कि देखो भाई ऐसा है, अब तुम जिस तरह से जंगल आते जाते थे अपने आना और अपनी लकड़ियाँ काट के ले जाया करना, लेकिन तुमको जो है कोई भी जानवर जो है तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा जो है। ठीक है वो अपने ऐसे ही करता रहा। फिर दो तीन हफ्तों का वक्त जो है गुजरा। फिर उसे शेर ने बुलाया तो वो गया लकड़हारा, उससे कहा कि मेरी पुश्त पे से बाल हटा के देख वो ज़ख्म भर गया या नहीं। तो वो ज़ख्म को ढूंढ रहा था
और ज़ख़म जो है वो भर चुका था और वहाँ उस जगह जो है कोई ज़ख़म वगैरह नहीं था। तो शेर ने कहा कि देख भाई, जो तूने मुझे कुल्हाड़ी का ज़ख़म दिया था वो तो भर गया, लेकिन तेरी बीवी के जो शब्दों का ज़ख़म था वो नहीं भरा है, और मैं कभी ज़िंदगी भर वो कड़वे शब्द जो है नहीं भूल पाऊँगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों बुज़ुर्गों कि लाठी और डंडे का ज़ख़म भर जाता है। ये कोबरा सांप जो होता है, काला नाग, अगर इंसान को ये काट ले तो इसका दरियाफ्त मौजूद है, हर अस्पताल में दवाई पड़ी है। लेकिन ये ज़ुबान से जो डसा जाता है, जो ज़ुबान से काटा जाता है, इसका दरियाफ्त आज तक कोई दरियाफ्त नहीं कर पाया। यानी ज़ुबान से काटे हुए का कोई तोड़ आज तक ढूंढ नहीं पाया। तो हमको क्या चाहिए कि बोलने से पहले खूब सोचें, समझें, नापें, तोलें, तब बोलें। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।